ओके, सो गुड मॉर्निंग एंड हम लोग एक फर्स्ट 2 मिनट की स्ट्रेचिंग करेंगे। आज का हमारा जो हमने हमने जो आज से शुरू किया है इस चीज को, इट इज जस्ट टू सेट द कि सुबह हम थोड़ा सा कुछ कुछ कर लेते हैं अपने लिए। 15 मिनट भी कर लेते हैं तो दिन भर हमारे मन में एक अवेयरनेस रहती है कि हमें अपने लिए कुछ करना है और अपनी बॉडी माइंड एनर्जी के लिए कुछ कुछ करना है, वो एक अवेयरनेस रहती है। तो हम लोग खड़े होंगे, जस्ट एक स्ट्रेचिंग करेंगे। स्ट्रेचिंग हम सभी ने कर रखी है, ये वाली जो हम हाथ ऊपर करके करते हैं ऐसे। और पैरों को पैरों को आपने बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, मतलब वहां से उठाना नहीं है। जैसे अगर आप ये देख पा रहे हैं तो ये ऐसे पैर उठने नहीं है, ये नहीं करना है। अपने उस पे फ्लैट रख के ही देन यू विल स्ट्रेच। पैर को फ्लैट रख के स्ट्रेच करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो ये कोहनियां हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट हो, मतलब कोहनियां ऐसे ना हो। उतना खींचिए जितना अपना खींच सकते हैं बॉडी को। पूरा ऐसे ऐसे करके ऊपर तक खींच लीजिए पूरा। अभी हमने कर रखी है एक्सरसाइज पहले, मोस्ट ऑफ द पीपल वी हैव डन इट। तो इसको खींचिए पूरा, एज इफ यू आर ट्राइंग टू टच द सीलिंग। खींचिए पैर को, अपने जमा के रखिए पैर को, पूरा खींचिए अच्छे से जितना खींच सकते हैं। और ब्रीद ब्रीद करिए डीप, आपका पेट फूलना चाहिए। कोशिश करिए जब आप कर रहे हैं पूरा खींच लीजिए अपने को। फिर स्टेबल हो जाइए, फिजिकल इस पोजीशन में फिक्स हो जाइए। एंड देन ब्रीद ब्रीद फ्रॉम योर बेली। खींचिए अपने पेट को बाहर को जब आप इनहेल कर रहे हैं। पूरा खींचेंगे जब आप, लंबी सांसें लीजिए पेट को फुलाते हुए और पूरा इसको खींच के रखिए हाथ को। यू विल रियलाइज कि जब आप बेली फुलाते हैं तो आपका जहां लोअर बैक है इस जगह पे स्ट्रेच आता है, विच इज वेरी गुड फॉर जो हमारे जैसे लोग हैं, जो सीडेंटरी लाइफस्टाइल वाले हैं, जो काफी देर बैठते हैं। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू स्ट्रेच द लोअर बैक। जो साइटिका की प्रॉब्लम आती है बाद में, साइटिका नर्व कंप्रेस होती है, वो सब होता है। आ जाओ आ जाओ। तो तो साइटिका नर्व कंप्रेस होती है, वो सब इसी के लिए होती है क्योंकि हमारे जो लोअर वर्टिब्रल पीसेज हैं वो कंप्रेस होने शुरू हो जाते हैं। तो दिस एक्सरसाइज स्ट्रेचेस दी, जो हमारे L4 L5 L3 वाला जो सेक्शन है उसको स्ट्रेच कर रहा है वो। सो प्लीज डू इट। 30 सेकेंड और करते हैं फिर बैठते हैं। खींचिए, डीप ब्रीथ, बेली से खींचिए, अपने पेट को बाहर निकालिए इनहेल करते हुए। अभी सीधा रखो अपने को, हाँ, यस, गुड 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 गुड। चलिए ठीक है, नाउ वी कैन सिट। ओके, सो वेलकम टू द टुडेज मीटिंग। अच्छा है, एक हमने सोचा कि अगर सुबह सुबह गपशप हो जाए 10 मिनट की तो उसमें जरा अच्छा होना शुरू हो जाता है, फायदा हो जाता है। सो नाउ जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है। सबसे पहले तो ये बताइए कि कितनों ने दिवाली में, आप लोग माई बीएमएल के साथ काफी ज्यादा इरेगुलर रहे, तो दिवाली में किस किस ने खूब सारा खाया है और अब गिल्ट हो रहा है? एनीवन? एक, चलो गुड, ऑनेस्ट लड़की। हाँ, और सबने अच्छे से खाया, मतलब बिल्कुल बैलेंस खाया है या मीठा नहीं कम खाया है या ज्यादा नहीं खाया क्या? विनीता जी, हाँ, आपसे तो कल ही मिला हूं मैं। पूरा तो नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, आपसे तो कल ही मिला हूँ, तो इसलिए ठीक है, गुड गुड। द पॉइंट हेयर इज कि एक मिनट, या पॉइंट हेयर इज कि जो हमने खाया डजेंट मैटर। तब अगर हमने 10 दिन 20 दिन बद परहेजी भी की है या ज्यादा भी खाया है, नाउ टाइम टू अगेन गेट बैक टू द ट्रैक। एक हम लोग बात करते हैं ना कि जो विनर और लूजर में फर्क क्या होता है, जीतने वाला और हारने वाले के बीच में फर्क क्या होता है। दोनों गिरते हैं, दोनों फेल होते हैं। तो कोई बताएगा फर्क? अगर मेरी कभी डिस्कशन नहीं हुई है, डिस्कशन हुई हुई है तो मत बोलिएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए विनर एंड ए लूजर? एनीवन? मामू, a winner does not give up. यस, और यस गिव अप, और थोड़ा सा और एलोबरेट करेंगे।
लूजर वो है जो गिरने के बाद समझता नहीं है, विनर वो है जो गिरने के बाद समझ जाता है। एग्जैक्टली exactly. और उसी में स्पीड ऑफ गेटिंग अप, जो गिरने के बाद गिरेंगे हर आदमी, क्योंकि गिरना नेचुरल, जल्दी। फेल होना नेचुरल है, ये उससे ही ह्यूमन लाइफ चलती है। विनर और लूजर में फर्क सिर्फ ये होता है कि लूजर जब होता है तो वो छोड़ देता है कि अरे यार मेरी किस्मत खराब है, मेरे से कुछ होता नहीं है, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। ये लूजर की इंटरनल लैंग्वेज है। विनर होता है कि गिर गया कोई बात नहीं, झाड़े कपड़े, दोबारा दौड़ना शुरू कर दिया, दोबारा स्टार्ट कर दिया, डजंट मैटर, चाहे आप 10 बारी गिरिए। तो विनर और लूजर में सिर्फ एक ही अंतर है कि द विनर बोथ फॉल एंड विनर गेट्स अप फास्टर, वो फर्क है। तो हमें अपने अंदर एक विनर वाला एटीट्यूड रखना है कि वी नीड टू गेट अप फास्टर। हमें जितना जल्दी हम जग जाएं कोई बात नहीं, मिठाई खाई थी, जो कुछ भी किया था डजंट मैटर, आज आज का दिन बेटर कर लेते हैं, कल का कल देखेंगे। सो दिस इज द एटीट्यूड वी हैव टू डेवलप। नाउ अनदर थिंग, जो एक और चीज है कि माई बीएमएल कितने लोगों ने रात को भरा कल रात को? विनीता, आपका और हम लोग अभी शुरू करेंगे, वो मैं मानी का हाँ ठीक। कराएंगे। यस सर। तो, यस। कितनों ने भरा? अभी अभी ने भरा, ओके। कल्याणी, ओके। तो प्लीज कोशिश ये करिए कि रात को भरिए। जैसे मैंने 10 बजे का अलार्म लगा रखा है अपने मोबाइल में, मैं 10 बजे अगर कोई काम कर भी रहा होता हूँ तो उसको स्नूज कर देता हूँ, ताकि मैं सोने से पहले जो भी भरना है भर देता हूँ। क्योंकि रात को जब आप भरते हैं तो आपका बेस्ट वो आता है डिस्क्रिप्शन, अगले दिन हम हल्का 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 भूलना शुरू कर देते हैं, फिर हम अंदाजे से लिखते हैं, तो वो नहीं ना हो। तो इसलिए बेटर है कि सेम डे करें, डिफिकल्ट बट हमें हैबिट अगर हम डेवलप कर लेते हैं, बिकम ए बेटर पर्सन। तो एक और चीज जो हमें छोटी सी डिस्कस करनी है कि जैसे कल मैं कुछ लोगों से मिला है, विनीता सिंगल साहब से, तो पिछले 4 साढ़े 4 महीने में पूरी फैमिली का वेट गेन हुआ है। ठीक है, सिंगल साहब का काफी ज्यादा। आई एम सॉरी, मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ सिंगल साहब, बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं। तो हम सभी ने कहीं ना कहीं गड़बड़ की होती है अपने सिस्टम में। तो एक जो पॉइंट हमें समझना है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वेट गेन केवल खाने से नहीं बढ़ रहा है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आपने खाना ज्यादा खाया इसलिए वेट बढ़ गया। एक जो रीजन है दैट इज, हम उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। अब नॉर्मली इन्फ्लेमेशन वर्ड जो है आपने कभी चोट लगने पे सुना होगा, या इस तरह से इन्फ्लेमेशन वर्ड हमारे उसमें चलता है वोकेबलरी में। बट इन्फ्लेमेशन एक बॉडी में एक नेचुरल तरीके से होती है, नेचुरल इन द सेंस कि जिससे हमारी लाइफस्टाइल के नेचुरल तरीके से, एक्चुअली एक्सपेक्टेड नहीं है। तो इन्फ्लेमेशन के 7 कॉजेज होते हैं, 7 रीजंस बिहाइंड इन्फ्लेमेशन होता है। वो हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे अगले 1-2 दिनों में, कि एक जो बेसिक फर्स्ट फैक्टर है इन्फ्लेमेशन का, दैट इज शुगर। अब शुगर को हमने पहले भी डिस्कस किया है कि शुगर इज नॉट डायरेक्टली शुगर, कि आप चीनी गुड़ ये नहीं खा रहे हैं। शुगर मतलब जो भी आप कार्ब खा रहे हैं, चाहे वो राइस है चाहे वो रोटी है, ये भी अल्टीमेटली शुगर में कन्वर्ट हो रहा है। यानी वट एवर गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इज शुगर, डायरेक्ट शुगर, डायरेक्ट ग्लूकोज और इनडायरेक्ट ग्लूकोज। फ्रूट्स नहीं आते हैं इसमें, फ्रूट्स में जो होते हैं उसके अंदर फ्रुक्टोज होता है, तो वो शुगर में नहीं आता है। बट फ्रुक्टोज की अपनी एक अलग प्रॉब्लम है, वो हम किसी और दिन बात करेंगे कि वाई वी शुड नॉट टेक टू मच फ्रूट एट ए टाइम, वाई वी शुड नॉट टेक टू मच फ्रूट। तो वो एक अलग हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे, छोटी सी डिस्कशन। फिर सेकेंडली जो एक रीजन है वो आता है कि आपका जो जिस टाइप का फैट खा रहे हैं, जो हम नॉर्मली जो हम फैट खाते हैं वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, यानी जो वेजिटेबल ऑयल्स हम यूज करते हैं या हम जो बाहर का खाना खा रहे हैं उसमें सब में वो वाला वेजिटेबल ऑयल यूज होता है, विच इज सेड टू बी हार्मफुल टू यू। कैसे, वो किसी और दिन बात करेंगे। फिर एक लैक ऑफ स्लीप, कि जो आपका आप सो कम रहे हैं। जैसे हम नॉर्मली सभी लोग हफ्ते में 2-4 दिन हमारा ऐसा होता है कि 5 घंटे 6 घंटे सोने को मिलता है। वीकेंड में बहुत बारी हम लोग पार्टियां हो जाती हैं या कुछ हो जाता है तो रात को 1 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, फिर सुबह चाहे कितने बजे उठें। एक तो नेचुरल जो हमारी साइकिल होती है रात वाली वो डिस्टर्ब हो गई, एंड ओवरऑल आवर्स भी कम हो रहे हैं। तो स्लीप के ऊपर हम लोग अभी एक संडे को हम लोग पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। वी विल हैव अ डिटेल सेशन ऑन स्लीप। स्लीप का कि साइंस को समझना जरूरी है, मुझे भी अभी समझ में आ रही है, इसलिए नॉट दैट कि मेरी स्लीप खराब थी। फिर एक होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग, दैट ऑल्सो कॉजेज इन्फ्लेमेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग क्या है
कि आपको आपको कोई भी खाना खाने के बाद कम से कम 2.5 घंटे का गैप रखना है। हमने कुछ भी खाया, उसके बाद 2.5 घंटे पेट बिल्कुल खाली रहना चाहिए। खाली मतलब कुछ अंदर नहीं जाना चाहिए, चाहे वो 1 कप चाय हो, चाहे वो एक छोटा सा मूंगफली का टुकड़ा हो, कोई भी एनीथिंग, जो भी हमारी आदत होती है ना, हम चलते फिरते थोड़ा मुंह में डाल लेते हैं, वो भी खाने में काउंट होता है। तो हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग ऑल्सो लीड्स टू इन्फ्लेमेशन। फ्रूट भी नहीं खाना होता था? सॉरी सॉरी, फ्रूट? नहीं 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 नहीं, फ्रूट पूजा, फ्रूट अपने में बहुत ज्यादा हैवी चीज है। फ्रूट के ऊपर हम एक किसी और दिन छोटी डिस्कशन करेंगे, मे बी टुमारो इटसेल्फ मे बी। लेकिन फ्रूट में देखो, फ्रूट को चलो अभी समझ लेते हैं इसको, व्हाई नॉट, अगर अभी टाइम है तो हमारे पास। फ्रूट देखो, फ्रूट में होता है फ्रुक्टोज। फ्रूट में जो फ्रुक्टोज होता है वो डायरेक्टली सेल्स में जाके ग्लूकोज की तरह बर्न नहीं होता है। उसका जो पाथ होता है, आपने फ्रुक्टोज खाया, वो आया, वो लिवर में गया, दैट विल गो टू लिवर, लिवर विल कन्वर्ट इनटू फैट, क्योंकि बॉडी में यूज तो करना है उस फ्यूल को। तो लिवर विल कन्वर्ट इनटू फैट और वो स्टोर कर लेगा। लेकिन हम बॉडी में, चूंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग हमारी बहुत ज्यादा होती है, हम कार्ब बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं, शुगर डायरेक्टली काफी जा रही होती है, वो जो फैट होता है उसको बर्न करने का मौका ही नहीं मिलता। दैट गेट्स डिपॉजिटेड एट एज फैट देन इन योर बॉडी। तो खाने के बाद फ्रूट तो बिल्कुल ही सुसाइडल है, लेकिन अदरवाइज भी फ्रूट हमने ज्यादा नहीं खाना होता एक बारी में, राइट। फिर हमारे केमिकल्स जो हमारे खाने में हैं, जो हमने प्रोसेस फूड की बात कर रहे थे, या किसी भी तरह के, इवन जो हमारे आजकल जो सब्जियों में बहुत सारे केमिकल्स हैं, दैट ऑल्सो आर बैड। जो हमारे लिमिटेशन है हमारी, कि हम बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उसको, बट वट एवर वी नीड टू अंडरस्टैंड केमिकल। एक और जो 6th रीजन है, दैट इज ब्लू लाइट रेडिएशन। जो हमारे मोबाइल, लैपटॉप और इन सब से जो लाइट आती है, दैट ऑल्सो कॉजेज हमारी जो रेटिनल इन्फ्लेमेशन होती है, आंखें खराब होती हैं, स्किन खराब होती है, ये सारी ब्लू लाइट रेडिएशन है। फिर एक और है कि जो हम हिलते डुलते नहीं है, रॉन्ग एक्सरसाइजेज या एक्सरसाइज करना ही नहीं, क्योंकि जो आपका जो फैट होता है बॉडी में, दैट नीड्स टू मूव। आपको पेट वाली, जो हम योगा में जब हम पेट वाली एक्सरसाइजेस करते हैं, टॉर्सो की एक्सरसाइज करते हैं, तो आप अपने विसरल फैट को हिला रहे होते हैं, लूजनिंग अप होती है। तो ये 7 रीजन है जिसके कारण इन्फ्लेमेशन होती है। तो इनके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे। दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आपका जो वेट गेन है, आपकी जो बॉडी में प्रॉब्लम है, वो इन्फ्लेमेशन की वजह से बहुत सारी आती हैं। तो वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट इन्फ्लेमेशन। नाउ ज्ञान आज का हो गया। वी विल जस्ट डू अ लिटिल मेडिटेशन, स्मॉल मेडिटेशन, राइट। तो सिट कंफर्टेबली, स्मॉल मेडिटेशन। सिट कंफर्टेबली, अपने को कंफर्टेबली, जहां भी जैसे भी बैठे हैं बिल्कुल कंफर्टेबल कर लीजिए, एंड क्लोज योर आईज। Close your eyes, sit comfortably, and put your attention on my voice. Whatever I say, just follow it. Try to see without opening your eyes, or feel your toes, your feet, and tell them to relax. Your ankles, your calves, try to feel them from inside if possible. Your knees, your thighs. Your body follows your command, your mind. Just tell that body part to relax. Your hips, your waist, your hands, forearm, elbows, lower back, mid back, abdomen, sides of the abdomen, upper back, upper arms, chest, shoulders, neck. Just feel the body part and tell it to relax. Your chin, your lips, cheeks, nose, ears, back of the head,
your eyes, top of the head, forehead. Now try to focus your attention on center of your forehead where ladies put their bindi. Put your attention there. Now try to visualize a light source above your head, around 1 foot above your head. Try to visualize a light source. This is the 8th chakra we all have, called Vyapini or soul star chakra. Try to imagine the light at Vyapini. It can be of any color. Let the light source send a beam to the top of her head. Visualize the beam reaching the top of her head and entering your body. Let it flow inside your body, relaxing, healing, energizing the body. Let it go to each nook and corner of your body. Let it just flow inside your body. Imagine a cascade of light, beam of light, entering the top of your head and filling your body completely till the toes. This is the cosmic energy that always remains connected with us. Feel that energy and its healing touch, its energizing touch. Your body is absolutely relaxed. Now, let the beam be stopped. Say your thanks or gratitude to Vyapini, that light source, and focus your attention on the center of your forehead again. You are in a completely relaxed state. Now, rub your hands slowly. Palms को, हाथों को rub करिए. Slowly generate the heat. हाथों में आप गर्मी फील करेंगे, उष्मा फील करेंगे. उसे आंखों पे लगाएं. हथेली से आंखों को कवर करें और आज के दिन के लिए अपनी एक कामना क्रिएट करें कि आज का दिन मैं अच्छे से बिताऊंगा या बिताऊंगी. अपने साथ अच्छे से रहना है. एक भीतर पॉजिटिविटी रहेगी. अपने शरीर, अपने मन का ख्याल रखना है. और फिर नमस्कार मुद्रा में हाथों को लाएं और आंखें खोलें. तो वीडियो ऑन कर सकते हैं. वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज. कितने लोग कर पाए थे? कल्याणी तुम कर पाई होगी. यू अटेंडेड द मेडिटेशन प्रोग्राम. वीडियो लगा दो. ओके गुड. देविका वेरी गुड. आप विनीता सिंगर साहब आप कर पाए थे? कर पाए. हाँ हाँ. ओके ओके गुड. अभिजीत? ओके गुड 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 गुड. बस ठीक है. वेरी गुड. तो एनफ फॉर द डे. आज के लिए इतना ही है. कल हम दोबारा मिलेंगे इसी टाइम पे
कुछ कुछ बातें करेंगे, और आपके अभी आज का अगर कोई प्रश्न है तो, या जो जाना चाहता है वो जा भी सकता है, और किसी का कोई किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो वो हम डील कर सकते हैं। मेरी तरफ से काम खत्म है आज का। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी? ये पूछे मुझे। संजीव जी, आजकल ना माइक्रो ग्रीन्स का बहुत सुन रहे हैं कि माइक्रो ग्रीन्स खाने चाहिए, तो वो हम डेली उसमें खा सकते हैं क्या? माइक्रो ग्रीन में क्या मिल रहा है आपको? क्या चीज मिल रही है? मतलब काफी ऐड और देख रहे हैं कि मतलब इतनी बड़ी गोभी खाने के बजाय 10 पत्तियां छोटी छोटी खा लो तो इतनी बड़ी गोभी का पूरा आपको मतलब न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो वही मैं सोच आपने रही थी शायद। एक्चुअली क्या है, अब ना लोगों के पास बहुत ज्यादा हो रहा है, तो पैसा बहुत ज्यादा हो रहा है, तो पैसे का यूटिलाइजेशन कराने की जरूरत है। तो बहुत ज्यादा जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो जो धनी हाँ। लोग से उनके पैसे का यूटिलाइजेशन कराते हैं। तो इसलिए आजकल आपने, अगर आप कोरियन देखेंगे ना, आजकल कोरियन हर्बल मिलते हैं, तो उसकी एक शीशी जो होती है 15-15 हजार रुपए की आती है। तो जो धनी लोग हैं ना, जिनको 1-1 करोड़ रुपया और 2-2, 5-5 करोड़ रुपया साल का आता है, तो उन लोगों के पैसे का यूटिलाइजेशन के लिए सारे अच्छी चीजें हैं। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी फैड डाइट को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल जो खाना खा के आप अभी 40 साल की हो रही हैं ना, तो वो खाइए। जो आप खाना खा के बड़ी हुई हैं वो खाइए। आप ये वो वाली चीजें मत खाइए जो आपने आज तक खाई नहीं है, बिकॉज आपकी बॉडी इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती है इतनी इजीली। और संजय जी, पैसे की बात नहीं है, वो बहुत सस्ता है। जरूरत नहीं है। देखिए, एक बहुत सिंपल सी चीज समझिए, एक बेसिक फंडा। आपका जो शरीर है वो बना किससे? आपने जो जो इस धरती से खाया है, धरती मतलब जो आपने जो जो भी खाया है आपने, उससे बना है। आपका बॉडी उसी चीज को बेस्ट एक्सेप्ट करता है। जो आप खा के बड़े हुए हैं उसी चीज को एक्सेप्ट करता है बेस्ट। जितना हमने फैंसी फूड खाना शुरू करेंगे, हम जितना फैंसी फूड खाना शुरू करेंगे, बॉडी के लिए वो एक, इट इज लाइक कि जैसे मैं आपसे चाइनीज बोलना शुरू कर दूं, तो आपको ना गूगल ट्रांसलेट पे जाके देखना पड़ेगा कि यार ये क्या बोल रहा है। ठीक है, या आपको हो सकता है कि मिलती जुलती भाषा बोलूं। अगर सपोज आपसे बंगाली बोलना शुरू कर दूं, अभिजीत बंगाली बोलते हैं, अब कोई आदमी तुमसे बंगाली बोलना शुरू करेगा तो आपको हो सकता है कुछ कुछ चीजें समझ में आ जाए, क्योंकि बंगाली संस्कृत बेस्ड है। आपने संस्कृत पढ़ी होती है, हम लोगों ने जनरली सभी ने संस्कृत थोड़ी बहुत पढ़ी होती है। तो आपको बंगाली अगर अभिजीत बोलेंगे तो आपको हो सकता है 10-1% समझ में आ जाए, लेकिन 90% आपका माइंड स्ट्रगल करेगा, अरे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। एंड दिस सेम थिंग हैपेंस विद द फूड। सेम थिंग हैपेंस। आपका फूड जो होगा, जो आप फैंसी फूड खाते हो, आपका बॉडी कंफ्यूज होता है उससे कि यार ये कर क्या रहा है बंदा। कुछ जरूरत नहीं है। अगर आप जो फूड इजीली अवेलेबल है, जो फूड आप अपनी पूरी जिंदगी भर खाते आए हो, उसी को ढंग से खा लो। प्लस केवल फूड से आपकी जिंदगी नहीं चल रही है। थोड़ा थोड़ा हिल डुल लो, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस को कंट्रोल करके रखो, खुश रहो, पॉजिटिविटी क्रिएट करके रखो। दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स। लाइफ डज नॉट वर्क ऑन ओनली फूड, लाइफ डज नॉट वर्क ऑन एनी सिंगल फैक्टर। हमें वो बैलेंस क्रिएट करना है लाइफ में। सो मत कुछ मत करिए, अगर खाना है खा सकते हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट। मेरा एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि जिस चीज को खा के मेरा शरीर बना है, मेरे सेल्स बने हैं, लेट मी रिमेन दैट, उतने तक रखूं। हाँ, अगर कितनी बारी बॉडी में रिक्वायरमेंट चेंज होती है, जैसे बॉडी में कितनी बारी बॉडी हमारी किसी बीमारी, किसी इन्फ्लेमेशन या किसी और सर्कमस्टांस के कारण बॉडी चेंज हो गई है, तो आपको वहां पर चेंजेस लाने हैं। अदरवाइज अननेसेसरीली इंट्रोड्यूस मत करिए। अननेसेसरीली जरूरत नहीं है, करना है, आई एम नॉट अगेंस्ट, क्योंकि नुकसान नहीं है उसमें। लेकिन बॉडी को कंफ्यूजन होता है जब आप कोई भी नई चीजें खाना शुरू करते हैं। जैसे ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल हमने बचपन में नाम भी नहीं सुना था। ठीक है, हमारी बॉडी ऑलिव ऑयल खा के नहीं बनी है। हमारी बॉडी जो है वो घी खा के, सरसों का तेल खा के, हमारी बॉडी उन चीजों से बनी है। तिल का तेल खा के, नारियल का तेल खा के, उससे बनी है हमारी बॉडी। अब हम ऑलिव ऑयल खिला रहे हैं उसको। हाँ, हार्म नहीं है, क्योंकि कुछ मात्रा में सलाद के ऊपर ऑलिव ऑयल डाल दीजिए, वर्जिन ऑलिव ऑयल, वेरी गुड। ऑलिव ऑयल पकाना नहीं होता है। तो
उस तरह से खाने में हर्ज नहीं है, लेकिन वो कितना है, बहुत ही माइन्यूट परसेंटेज है, तो उतने लेवल पे आपको खाना है, खा लीजिए। बट उससे कोई मिरेकल एक्सपेक्ट मत करिए कि इतनी बड़ी गोभी है, उतना खाऊंगी मैं, कटोरी भर के गोभी खाऊंगी, उससे अच्छा इतने से 10 पत्ते खा लूं, उतना न्यूट्रिशन मिल गया। वो तो गोली गोली से भी मिल जाता है। आप बिकाजोल जेड खा लो, उससे भी मिल जाता है। आप ओमेगा ऑयल खा लो, जो हम खाते हैं, कॉड लिवर ऑयल खाते हैं, तो उससे भी आपको मिल गया वो। लेकिन बट दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग। हमें आइडियली हमें उसको फिश खानी होती है, अगर हम जो खा सकें। फिश से जो नेचुरल फॉर्म में, सी फूड से जो हमें ओमेगा 3 मिल रहा है, वो हमें, दैट इज द बेस्ट वे। सेकंड बेस्ट वे इज से कॉड लिवर ऑयल, वो कॉम्प्रोमाइज है। राइट? एनी अदर क्वेश्चन? किसी और का कोई प्रश्न प्रश्न? चलो ठीक है, राइट हो। कल सुबह 7:30 बजे दोबारा मिलेंगे। ठीक है।